परमेश्वर के वचन से पुराने नियम से यहोशुआ अध्याय 1 और वचन 8 हम पढ़ेंगे, और उसके बाद भजन संहिता अध्याय 1 वचन 3 और मत्ती अध्याय 6 वचन 33। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, तभी तू अपने मार्ग में सफल होगा और तू कुशल से रहेगा। भजन संहिता अध्याय 1 वचन 3। वह उस वृक्ष के समान है जो अपने समय पर फल लाता है। मत्ती 6 वचन 33। पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। प्रभु इन वचनों पर आशीष भेजे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रभु, हम धन्यवाद देते सुंदर से वचन के लिए। प्रभु, हम सभी आपके सम्मुख आए, हमारे जीवन को आपने संभाला और ये सुंदर सी रात्रि आपने हमारे जीवन में जोड़ी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे पापों के और अपराधों की आप क्षमा कीजिए, हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। प्रभु, हम पर अनुग्रह होने पाए और आप हमसे बातें कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। बैठेंगे हम लोग। और जैसे कि हम पिछले दिनों से एक सीरीज़ को ले रहे हैं कि कैसे हम जय को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं, और इसका मकसद केवल यही है कि हम आत्मिक जीवन में जय को प्राप्त करें और परमेश्वर का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम अपने जीवन में पहचान सके। यही इसके पीछे का मकसद है। और बहुत सी बार हमें अपने जीवन में हम देखते हैं कि हमारा मसीह जीवन सफल नहीं हो रहा है, और तो आज का यही विषय है जो विषय मैंने चुना है, सफलता और चरित्र का आध्यात्मिक विश्लेषण। और जैसे कि हमें पता है कि इस संसार में सफलता किसे कहते हैं, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा धन आ जाता है वो कहते हैं ये दुनिया का सबसे सफल इंसान है। देखो इसके पास कितना धन है। कोई पद उन्हें मिल जाता है, बढ़िया सा पद, बोलते देखो वो उस पद के ऊपर पहुंचा है, ये कितना सफल है। और बहुत सारी उपलब्धियां, इन बातों से लोगों की सफलता को मापा जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, परमेश्वर के और देखते हैं, परमेश्वर के नज़र से जब हम देखते हैं, और परमेश्वर की जो नज़र है या परमेश्वर का जो दृष्टिकोण है वो बाइबल के अंदर दर्ज है, बाइबल में बताया है, और वहाँ पर हम एक अलग ही दृष्टिकोण देखते हैं। बाइबल एक अलग ही दृष्टिकोण देती है। और परमेश्वर के राज्य का सफलता का अर्थ यानी यह है कि परमेश्वर की इच्छा को जानना। परमेश्वर के राज्य की सफलता का अर्थ यह है कि उसकी इच्छा को जानना, परमेश्वर की इच्छा को जानना, और दूसरा उससे चलना, उसमें चलना। ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बाइबल के दृष्टिकोण से देखते हैं, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो परमेश्वर की जो परमेश्वर के राज्य के प्रति जो सफलता का जो अर्थ है जो हम पर जाहिर होता है वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसमें चलना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर हम उसकी इच्छा को जानते हैं क्या, हम उसकी इच्छा में चल रहे हैं क्या, उसमें चल रहे हैं क्या, तो ये
कैसे पता चलता है? तो ये सब चरित्र के द्वारा प्रकट हो जाता है। ये सब जो है चरित्र के द्वारा प्रकट हो जाता है। और जो सफलता की जो सच्ची परिभाषा जो है बाइबल में दर्ज की है, हमने देखा है शास्त्र वचन को बाइबल में से अभी हमने पढ़ा, यहोशू की अध्याय 1 और वचन 8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। जो परमेश्वर का वचन दिया गया है, जो व्यवस्था दी गई है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता मूसा के द्वारा ये यहोशुआ को प्राप्त हुआ था, और परमेश्वर उससे बात कर रहा है। जो मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है, जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है, परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा दी गई है, इस किताब को तुम्हारे मन से कभी दूर नहीं करना। ये तुम्हारे प्राणों के भीतर होना चाहिए, तुम्हारे हृदय के अंदर होना चाहिए। इससे कभी भी न भटकना, न दाएं न बाएं, न राइट न लेफ्ट। जो उसमें बताया है वैसे ही करते जाना। और बाइबल कहती है तब ही तू अपने मार्ग में सफल होगा और तू कुशल से रहेगा। और फिर हम भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 3 में पढ़ते हैं, वो उस वृक्ष के समान है, यानी ये वो उस पेड़ के समान है जो पेड़ फल देता है अपने सही समय पे। वो बांझ नहीं है, उसके जीवन में फल है, आत्मा के फल है, पवित्र आत्मा के फल है। तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि ये जो पेड़ है, जो मनुष्य को दर्शाता है, वो उस वृक्ष के समान है जिसमें फल लगते हैं। ये बांझ वाला पेड़ नहीं है कि जिसमें कभी फल लगते ही नहीं है। ये फलदायी पेड़ है। और मत्ती अध्याय 6 वचन 33 कहता है, सफलता की हम परिभाषा को देख रहे हैं, हम संसार के सदृश नहीं देख रहे हैं। तो बाइबल कहते हैं सबसे पहले परमेश्वर का राज्य, सबसे पहला परमेश्वर का राज्य। लेकिन जब हम संसार में देखते हैं, तो जब बच्चे छोटे रहते हैं तो माता पिता बोलते हैं एजुकेशन फर्स्ट, एजुकेशन फर्स्ट, और बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी माता पिता बोलते हैं नहीं, पहले जॉब देखो, पहले जॉब देखो, पहले काम देखो। और जब बच्चों की शादी हो जाती तो बच्चे या शादी होने से पहले या शादी करने के लिए या शादी होने के बाद सबसे पहले अपनी बीवी पत्नी, और फिर बीवी हस्बैंड वाइफ, जब उन्हें बच्चे होते हैं, माता पिता बन जाते हैं, बोलते हैं नहीं, पहले बच्चे, पहले बच्चे, हमारा परिवार, हमारा संसार। तो ये संसार में सब चल रहा है। और जो कोई परिवार को संभालता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, तो बोलता नहीं, मुझे सबसे पहले बिजनेस देखना है। ये हम देख रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की नज़र से जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छी स्कूल की खोज करते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता भी और बच्चे भी एक अच्छे जॉब की खोज करते हैं। जॉब लगने के बाद अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की खोज करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है ये सब तो हमारे जीवन में होने वाला है, ये करने ही वाला है। लेकिन इन सब से पहले हमें परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है, परमेश्वर के धर्म को ढूंढना है, उसकी धार्मिकता की खोज करना है। और जब हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में पता चलता है, परमेश्वर की इच्छा के बारे में पता चलता है, और हम उसकी धार्मिकता को खोज लेते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो वही हमारे जीवन में सबसे बड़ी, पूरे विश्व की, हम कहेंगे ये कोई केवल एक कुछ एरिया से संबंधित नहीं है कि हम उस एरिया में रहते हैं और सफल हो गए हैं,
उस चाली में रहते हैं, उस एरिया में रहते हैं, हम वहाँ के सफल व्यक्ति हो गए, ये नहीं है। ये पूरे विश्व हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल सफलता है, और ये हमारे प्राणों से जुड़ी हुई है। तो जब हम इसे आत्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो सफलता का अर्थ है कि परमेश्वर के वचन में बने रहना। जो वचन हमको समझा है, जिस वचन के ऊपर हमने विश्वास किया है और आमीन कहा है, और हम पे पता है कि ये वचन सत्य है, ये सच कहता है, तो उस वचन के ऊपर आखिरी तक बने रहना है और उस वचन की इच्छा में, परमेश्वर की इच्छा में चलते रहना है। और हमारे जीवन में आत्मिक फलों का आना बहुत ज़रूरी है। तो ये सफलता है। एक आध्यात्मिक जीवन में, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि ये युद्ध है, एक आध्यात्मिक युद्ध है, और युद्ध है तो ये अच्छाई और बुराई का है, ये पवित्र आत्मा का और दुष्ट आत्मा का है, मसीह और मसीह विरोधी का है। तो हमारे हृदय में, हमारे मन में एक ही बात हमें ये डाल करके रखनी है कि मसीह में हम विजेता से भी बढ़कर हैं। तो ये जो विजय जो है वो मन से शुरू होता है। यदि हम अपने मन में जीत जाते हैं तो हम अपने जीवन में भी जीत जाएंगे, लेकिन अगर हम मन के अंदर ही हार जाएंगे तो हम जीवन में भी हार जाएंगे। और इसीलिए तो बहुत सारे सुसाइड्स होते हैं, आत्महत्या होते हैं, क्योंकि वो अपने मन में हार चुके होते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम सफलता को प्राप्त करें, लेकिन हमें सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन हमें आध्यात्मिक नज़रिए से इन चीज़ों को देखना है। तो विजय जो है वो मन से शुरू होता है। अगर हम अपने मन में जीत जाते हैं तो हम जीवन में भी जीत जाएंगे। विजय प्राप्त होणं हे मनात त्याची सुरुवात होते। जर आम्ही मनात जिंकलो तर जीवनात जिंकू, ये सही बात है। जर आमच्या मनातच विजय नाही आहे, आम्ही जिंकणार, मला जिंकायचंच आहे असा आम्ही जर विचारच नाही करणार तर आम्ही आमच्या जीवनात जिंकणार कसं? तर जयवंत होणं किंवा जो विजयाची जी सुरुवात आहे ती आमच्या मनापासून प्रारंभ होते। विक्टरी बिगिन्स इन द माइंड. इफ यू कैन विन द बैटल इन योर माइंड, यू कैन विन इट. तो ये चीज़ हमारे मन के अंदर हमें डाल देना है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। किसके अंदर? मसीह के अंदर। अगर हम मसीह के अंदर है, हम वचन के अंदर है, हम परमेश्वर की इच्छा के अंदर है, तो हम जयवंत से भी बढ़कर है। तो ये जो सफलता है, जब हम देखते हैं कभी कभी बहुत बड़े बड़े खेत देखते हैं अपने देश, अपने भारत देश में इतने बड़े बड़े खेत हो गए या नहीं हो गए मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद हो गए भी किसी के 200, 500 एकड़ की खेती होती है। तो ऐसे ही एक दिन एक आदमी आता है और वो बहुत बड़े खेत को देखता है, कम से कम 500,000 एकड़ का वो खेत होगा, और उसके अंदर जो भी खेती की थी, और वो देख के खुश हो जाता है। तो वो उस किसान को बोलता है, अरे आप तो बहुत भाग्यशाली है, आप तो कितने भाग्यवान हो कि आपके पास इतना अच्छा बड़ा खेत है और कितना पक गया है, आपका खेत तो हरा भरा है
और कितना फलों से फलद्रुप है। तो वो कहता है, वो किसान कहता है, अभी आपको यहाँ पर ये जो फल दिख रहे हैं वो देख रहे हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप 3-4 महीने पहले आते तो आप यहाँ पर देखते ये कितना बंजर था, इसमें कितने कटीली झाड़ियाँ थी, और ये कितना मुझे इसके लिए मेहनत करना पड़ा। जब मैंने मेहनत की तब ये 3-4 महीने के बाद मैंने उसके ऊपर बहुत मेहनत की, तब कहीं जाकर के इस पर फल आया है। तो सफलता भी है, सफलता के लिए मेहनत भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सफलता के बीच में बहुत सारी रुकावटें आ जाती है। हमारे आध्यात्मिक मसीह जीवन को जीते समय, चलते समय बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। मैं भी चल रहा हूँ, आप भी चल रहे हैं, और हम सभी को इन रुकावटों का सामना करना पड़ता है। और बाइबल के अंदर कुछ बातों को बताया गया है। नीति वचन अध्याय 16 और वचन 18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व होता है, नाशाच्या आधी माणसाचं मन काय होतं, घमंडी होऊन जातं, प्राउड। तो ये सफलता के लिए सबसे बड़ी रुकावट है, घमंडी होना। हमको घमंडी नहीं होना है। घमंडी आदमी किसी की कुछ भी बात नहीं सुनता है। अगर 2 शब्दों से कोई अच्छे बता देंगे, उसके नाक के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है मैं जो सोच रहा हूँ ना वो बराबर है, मैं जो कर रहा हूँ ना वो बराबर है, मुझे किसी ने बताने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि उसके अंदर एक घमंड होता है, वो किसी की सुनता नहीं। और उसका ना सुनने का कारण है उसके अंदर का गर्व, उसके अंदर का घमंड, मैं कुछ हूँ। लेकिन ये गर्व इंसान को ले डूबता है, उसका नुकसान करा देता है। और बाइबल ये कहते हैं कि विनाश से पहले गर्व होता है। दूसरी चीज है भय। जब वो मसीह जीवन को जीना शुरू करते हैं तो उनके अंदर भय आ जाता है। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, या आगे चल के मेरा क्या होगा। तो बाइबल कहती है दूसरा तिमुथियुस अध्याय 1 और वचन 7 में कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। अगर हम मसीह में हैं तो हमारे पास भय की आत्मा नहीं, हमें डरने के जैसा कुछ नहीं है। हमने अपना भविष्य तो प्रभु के हाथ में रख दिया है, और हम प्रभु का हाथ थाम करके चल रहे हैं। जब हम वचन के अनुसार चल रहे हैं, हम वचन को पकड़ के चल रहे हैं, यानी हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ को पकड़ के चल रहे हैं। और जब हमने प्रभु का हाथ थाम लिया है, अगर हम प्रभु के शरण में हैं, तो हमें डर किस बात का है। और इब्रानियों अध्याय 3 वचन 19 कहता है, अविश्वास के कारण वे प्रवेश न कर सके। लोग सुनते तो हैं, संदेशों को सुनते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर कृति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसको कृति में क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि उनके पास आधा अधूरा विश्वास है। वो विश्वास नहीं करते, वो मुंडी हिलाते हैं, वो मुंह से हाँ भी बोल देंगे, लेकिन वो कृति से नकारते हैं। जब हम बाइबल में अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम से परमेश्वर को हाँ हाँ नहीं बोल रहा था। उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुनी, और जब उसने सुना उसने तुरंत अमल किया, उसने कार्य किया, उसने कर्म किया। उसने केवल विश्वास नहीं किया, उसने अपने कर्म के द्वारा अपने विश्वास को दिखाया, बताया। उसे बोला गया अपने बाप का घर छोड़, अपना देश को छोड़, उसने छोड़ा। मैं जो देश तुझे दूंगा उस देश में चल, मैं जिस दिशा में तुझे लेकर के जाना चाहता हूँ उस दिशा में चल। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर जिस दिशा से लेकर के जाना चाहता है उस दिशा को समझना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमसे कुछ कराना चाहता है तो वो
परमेश्वर से क्या कराना चाहता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और जब ये परमेश्वर की इच्छा आपके ऊपर प्रकट हो जाती है और आप विश्वास से भर जाते हैं, आपके अंदर का डर निकल जाता है और आप जब नम्र हो जाते हैं तो सफलता आपके पास है, आप सफल रहेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर घमंड होगा, आपके अंदर डर होगा, आपके अंदर अविश्वास होगा, तो मसीह जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए ये सबसे बड़ी रुकावट है। सबसे बड़ी रुकावट अहंकार, डर, आलस्य, अविश्वास। लोग आलस हो जाते हैं। तो बाइबल में जब हम देखते हैं कि अविश्वास ही एकमात्र पाप है, मूल पाप जो है वो अविश्वास है। अविश्वास को ही पाप कहा गया है। चोरी करना, झूठ बोलना, मारामारी करना, ये सब अविश्वास के फल है। अविश्वास के, अगर अविश्वास के ये फल है तो फिर विश्वास के फल तो अलग है। मनुष्य क्यों चोरी करता है, मनुष्य क्यों झूठ बोलता है? जब बाइबल बोलती है कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, हम में से हर कोई बोलेगा हाँ आमीन, हमें सच बोलना है, आमीन, हमें चोरी नहीं करनी है। बहुत सारी बात है। लेकिन जब हमें पता है, परमेश्वर का वचन कहता है झूठ नहीं बोलना है, और तब हम क्या कहते हैं, फिर भी कुछ ऐसा प्रसंग आ जाता है, हम झूठ बोल देते हैं। और जब हम झूठ बोल देते हैं तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन से पीठ घुमा दी है, उसकी ओर पीठ कर लिया है, अपना मुंह फेर लिया है, हमने अविश्वास किया है और फिर हम झूठ बोलते हैं। तो ये पीठ घुमाना ही तो पाप है। परमेश्वर के वचन से मुंह फेर लेना ही तो पाप है। बहुत सी बार हम लोग क्या देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं। हमें परिस्थिति को नहीं देखना है, हमें परमेश्वर के वचन को देखना है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखना है। अब्राहम के पास परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की है और उसका जीवन सफल हो गया, उसका सफर चालू हो गया, उसने एक सफल जीवन को जिया और तब कहीं जाकर के वो विश्वासियों का पिता बना। उसे विश्वासियों का पिता कहा जाता है, उसे परमेश्वर का मित्र कहा जाता है। परमेश्वर आपको भी अपना मित्र बनाना चाहता है। बाइबल कहती है उसने परिस्थिति को देख करके उसने अपने मन में अविश्वास नहीं आने दिया, वो और विश्वास में मजबूत हुआ और उसने कहा ये प्रतिज्ञा प्रभु ने मुझे दिया है, ये कार्य प्रभु ने मुझे दिया है, प्रभु मुझे यहाँ पर लेकर के आया है, प्रभु ने मुझे यहाँ पर रखा है, तो मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है और मैं सफल होऊंगा। मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए, स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो। क्योंकि परमेश्वर का अगर ये कार्य है तो परमेश्वर ही आगे लेकर के जाएगा। अब्राहम के पास कोई चर्च नहीं था, अब्राहम के पास कोई पादरी नहीं था, अब्राहम के पास कोई संगति करने वाला भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, परमेश्वर की आवाज़ को उसने अपने जीवन में अपना मकसद बना दिया। आज तो हमारे पास संगति है, 10 भाई लोगों के साथ हम लोग संगति करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमारे पास कलीसिया है। अब्राहम के पास क्या था? परमेश्वर की आवाज़ वो सुना था उसने, हाँ, उसने परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर ने जो कहा था उसे अपने जीवन का उद्देश्य बना दिया। इसहाक कौन से चर्च में गया, याकूब कौन से चर्च में गया, लेकिन
अब्राहम के साथ जो प्रतिज्ञा की थी, इसहाक ने उस प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास रखा। तब परमेश्वर ने इसहाक से भी वही वादा किया, याकूब से भी वही वादा किया। लेकिन आज हमारे पास कलीसिया है, प्रभु ने हमारे लिए सेवकों को रखा है, हमारे पास ढेर सारे संदेश हैं, तब भी हम अपने आत्मिक जीवन में सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? वो भी एक युद्ध लड़े और उन्होंने उसे प्राप्त किया। उन्होंने परमेश्वर के आशीष को प्राप्त किया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और सफलता आपके लिए, मेरे लिए भी है। लेकिन अगर हम परिस्थिति को देखते बैठेंगे, आज ऐसा चल रहा है, आज वैसा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो शैतान तो आपको दिखाते ही रहेगा। हमको परिस्थिति को नहीं देखना है। जिस परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है और अपने इकलौते पुत्र को पूरा दे दिया, परमेश्वर ने अपने आप को पूरा दे दिया है। जब परमेश्वर ने अपने आप को पूरा दे दिया है, तो परमेश्वर आपसे और मुझसे भी पूरा ही मांगता है। हमें अपने आप को पूरा दे देना है। और इसीलिए बाइबल कहती है, नए नियम के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं इतने नियम है, उतने नियम है, हमें व्यवस्था नहीं माननी है। बाइबल में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने तो व्यवस्था को और भी 100 गुना 1000 गुना बढ़ा दिया है, और वो हमारे प्राणों के भीतर डाल दिया है। क्योंकि प्रभु ने कहा है, मैं उनके हृदय के ऊपर लिखूंगा, मेरे नियम उनके हृदय में रहेंगे। उसने 1000 गुना बढ़ा दिया। और इसीलिए प्रभु कहता है, जब उसे पूछते हैं सबसे पहली आज्ञा कौन सी, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी, तब प्रभु कहता है, तुम अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, शक्ति से, प्राण से अपने परमेश्वर से प्रेम कर। क्या है? सबसे पहले हमारे जीवन का मकसद सबसे पहले परमेश्वर होना है, परमेश्वर की इच्छा होनी है। लेकिन हम तो पैदा होते हैं और आखिरी दम तक मरते समय अपनी इच्छा मैं करते रहते हैं और ज़िंदगी गुजर जाती है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, हमें कहना है कि प्रभु आपकी इच्छा, मेरी इच्छा मर जाए, मेरी इच्छा मर जाए, केवल आपकी इच्छा पूरी हो जाए। अगर हम परिस्थिति को देखते रहेंगे ना, तो गिर जाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखेंगे, तो हम लोग उठ करके खड़े रहेंगे और चलेंगे। जर तुम्ही परिस्थिती कडेच पाहत राहाल तर पडाल, तर देवाच्या वचनाकडे पाहिला तर उभे राहाल। तुमचे लटपटते पाय, गुडघे तुम्ही मजबूत कराल आणि उभे राहाल की परमेश्वराने ही प्रतिज्ञा केलेली आहे, आणि या प्रतिज्ञेवरती माझा विश्वास आहे। मला आधी परमेश्वराची इच्छा, परमेश्वराचं राज्य प्राप्त करायचं आहे, त्याची धार्मिकता मला प्राप्त करायचं आहे। कारण माझ्याकडे एकच जीवन आहे, माझ्याकडे एकच जीवन आहे। मला माहित नाही ते जीवन आज संपल की उद्या संपल की 10 वर्षांनी संपल, पण माझ्याकडे आजच आहे। मला तो आज जगायचा आहे, माझ्या परमेश्वराची इच्छा जाणून घ्यायची आहे। मला त्याची धार्मिकता हवी, माझी धार्मिकता। बाइबल सांगतं, परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य के खुद के अच्छे जो कर्म हैं वो मैले चिंधी के समान है। इस दुनिया में मसीह लोगों से भी अच्छे लोग हैं, लेकिन उनकी अच्छाई उनको स्वर्ग नहीं लेके जाएगी। ये तो यीशु मसीह का प्रायश्चित का लहू है। आप और मैं जब तक प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रायश्चित, जो कलवरी के क्रूस के ऊपर आपके लिए, मेरे लिए उठाया, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उसको मानते नहीं हैं और अपने पापों को कबूल नहीं करते हैं और प्रभु से क्षमा नहीं मांगते हैं, हमें नहीं मिलेगी। हमें वचन के अनुसार आगे बढ़ना है, हमें वचन के अनुसार आगे चलना है, हमें उस प्रतिज्ञा को देखना है। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया और
40 दिन दर्शन देने के बाद प्रभु ने चेलों को कहा, मैंने जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा का तुम इंतजार करो। परमेश्वराने प्रत्येकाला काही ना काही प्रतिज्ञा केलेली आहे. तुम्ही तुमच्या जीवनात शोधा, बायबलमध्ये शोधा, अपने जीवन में ढूंढो, बाइबल में ढूंढो. जब आप प्रार्थना में रहो, प्रभु से पूछो, प्रभु मेरे लिए तुम्हारी क्या प्रतिज्ञा है, मेरे लिए आपकी क्या इच्छा है. मैंने अपने जीवन में उसे प्राप्त किया और उसी प्रतिज्ञा को देखकर मैं विश्वास से अब तक खड़ा हूँ. स्थिति परिस्थितियाँ बहुत गंभीर चुनौतियाँ जीवन में आती गई हैं. मैंने परमेश्वर की ओर देखा, मैंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर देखा जिसे उसने मुझे दिया. और आज के समय का जो संदेश प्रभु ने दिया है, आज के समय के लिए जो परमेश्वर की योजना है, जो कार्यक्रम है, उसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है. अगर नहीं जानते हैं तो हम असफल हैं. आम्हाला परिस्थितीकडे पाहायचं नाही. आम्ही परिस्थितीकडे जर पाहिलं तर आम्ही पडू. आम्हाला देवाच्या वचनाकडं पाहत राहायचं आहे आणि आम्ही देवाच्या वचनाकडे जर पाहिलं तर आम्ही उभे राहू. ठीक है. तीसरी बात हम लोग देखेंगे, सफलता का फाउंडेशन क्या है. सक्सेस के लिए फाउंडेशन क्या है, सफलता की नींव क्या है. बाइबल कहती है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 10, जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है. पहला शमूएल अध्याय 16 वचन 7 कहता है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा मन को देखता है. तो जो हमें दिया है, अगर आपको 10 आज्ञा में से 2 आज्ञा पता चली है, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ. ठीक है, हमें 10 आज्ञा को मानना है और आज यही हो रहा है. मैं तो इतना ही मानूंगा, मैं तो उतना ही मानूंगा, मैं तो उतना ही चलूंगा. तो मुझे इतना ही अच्छा लगता है, मुझे इतना ही सही लगता है, ये सब मनुष्य के तर्क है. हमें परमेश्वर का वचन लेना है तो पूरा लेना है. परमेश्वर का वचन अगर लेना है तो पूरा लेना है और पूरा विश्वास करना है कि हाँ, ये परमेश्वर का वचन, ये सच है. और जब आप ऐसा विश्वास करते हैं तो बाइबल कहती है, अगर आप गिर भी जाए तो भी प्रभु कहता है, धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी वो उठ करके खड़ा रहेगा. लेकिन हमारे पास हमें जो वचन का थोड़ा जो भी प्रकाशन मिला है, हमें उसमें तो भी बने रहना है. जितनी सच्चाई हमें पता चली है, कम से कम उतने में तो भी हमें बने रहना है और प्रभु से और मांगना है, तब प्रभु और देगा. लेकिन आपको जो मिला है आप उसमें ही सच्चे नहीं रहते हैं, ईमानदार नहीं रहते हैं, तो प्रभु आपको बड़ा कैसे दे सकता है और भी ज़्यादा कैसे दे सकता है. क्योंकि जो आपको मिला है आप उसी में ईमानदार नहीं. हमारे पास जो है उसमें हमें फेथफुल रहना है, उसमें बने रहना है. तो जब दुनिया क्या देखती है, योग्यता को देखती है, टैलेंट्स को देखती है ना, रंग रूप, पर्सनैलिटी, उसके अंदर क्या टैलेंट है, ये सब चीज़ों को देखते हैं. और आज दुनिया का टैलेंट क्या है, जो सफाई से झूठ बोल देता है वो बहुत ऊंचे पद पर जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है. और पूरी दुनिया के सारे जितने भी बिजनेस है, सब झूठ लोगों को मूर्ख बना करके पैसे कमाने वाले बन गए. हर बिजनेस में झूठ रहता ही है, पॉलिटिक्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है. ये अपने आप नहीं होता है. आप कितने सफाई से झूठ बोलते हैं, उतनी इस दुनिया के अंदर आपको सफलता मिलती है. तो ये चीज़ें हैं. आज 1 तारीख है, अप्रैल फूल, लोग अप्रैल फूल बनाते हैं, यानी लोगों को मूर्ख बनाते हैं, लोगों से झूठ बोलते हैं, उनको फंसाते हैं. तो झूठ बोलने वाला कौन है, फंसाने वाला कौन है? बाइबल तो उसको शैतान बोलती है.
तो ये 1 तारीख सेलिब्रेट करके वो शैतान का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, झूठ बोलने वालों का दिन है ये, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टैलेंट्स है या कुछ भी जो भी आपके अंदर जो है अच्छी अच्छी बातें हैं, वो आपको ऊपर ले जा सकती है। आपकी जो खासियत है, आप किसी चीज़ में माहिर हैं, तो वो आपको ऊपर लेके जा सकती है। लेकिन जो चरित्र है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपको परमेश्वर के राज्य में बनाए रखता है, वो आपको स्थापित करता है। आप सफल हो जाते हैं, आपकी ये सफलता निरंतर और निरंतर आगे बढ़ती रहती है अगर चरित्र रहेगा। चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पत्री के अंदर, गिफ्ट्स एंड कॉलिंग इज विदाउट रिपेंटेंस। बुलाहट और जो वरदान है वो तो बिना पश्चाताप के हैं, वो तो किसी को भी परमेश्वर देता है। लेकिन जो चरित्र है ना, उसे विकसित करना पड़ता है, उसे डेवलप करना पड़ता है। गिफ्ट्स आर गिवन बाय गॉड बट कैरेक्टर इज डेवलप्ड। तो आप जो जी रहे हैं वो आपके चरित्र को दिखाता है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं और परमेश्वर के धर्म के खोजी बन रहे हैं और उसे जी रहे हैं, तो वही चरित्र आपके अंदर आ जाता है। तो ये चरित्र डेवलप करना पड़ता है, वो अपने आप नहीं आता है। गिफ्ट्स एंड कॉलिंग इज विदाउट रिपेंटेंस, ये तो परमेश्वर के आपको परमेश्वर की ओर से आपको मिल जाता है। लेकिन चरित्र को बनाना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। देव देणग्या देतो पण स्वभाव घडवावा लागतो। ठीक है, तो एक मसीह व्यक्ति का एक चरित्र होता है। उस चरित्र के विषय में संत पतरस पहला पतरस अध्याय 5 और वचन 5 में लिखता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। तो उसके चरित्र के अंदर क्या आता है? वो अभिमानी नहीं होता। तो अलग अलग प्रकार के चरित्र हैं, दुनियावी लोगों के चरित्र हैं, और जो परमेश्वर के राज्य की खोज करने वाले हैं, उसके धर्म की खोज करने वाले हैं, उनका एक अलग चरित्र है। तो जैसे आपका गोल है, जैसे आपका मकसद है, वैसा आपका चरित्र होता है। यानी आप, क्योंकि वो उन इच्छाओं को आप जी रहे हैं, उन बातों को आप जी रहे हैं। तो याकूब अध्याय 3 और 16 कहते हैं, जहां डाह और विरोध होता है। मत्ती अध्याय 23 वचन 28 कहता है, तुम बाहर से धर्मी दिखाई देते हो पर भीतर अधर्म से भरे हो। तो ये अलग अलग चरित्र की क्या है विशेषता है अलग अलग लोगों के अंदर। कोई लोग अभिमानी होते हैं, किसी के अंदर डाहा होता है, कोई हर बार विरोध करते रहता है, और कुछ लोग बाहर से धर्मी दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से अधर्म से भरे होते हैं। लेकिन जो सच्चा चरित्र होता है, जो मसीह व्यक्ति का जो चरित्र होता है, वो विनम्र होता है, वो ईमानदार होता है, वो अंदर और बाहर एक जैसा जीवन जीता है, और वो जिम्मेदारी को स्वीकारता है। वो ये नहीं कहता कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक मसीह होने के नाते आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। जी हाँ, परमेश्वर के राज्य के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, हर बात हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। एक सच्चा जो मसीह जीवन जो है, वो ही सबसे बड़ा चिन्ह होता है लोगों के लिए, संसार के लिए, कि ये जो इंसान है एक सच्चा मसीह जीवन जी रहा है। ये प्रचार करते समय, प्रचार सुनते समय आप सभी के जीवन में ढेर सारी कमी घटी है,
लेकिन संदेश आते ही इसके लिए है ताकि हम उन कमी घटी को अपने जीवन से बाहर निकाल सकें। हम जान सकें मेरी कमज़ोरी क्या है, मेरी गलतियां क्या है, मैं कहाँ पर कमज़ोर हूँ, मुझे निकाल देना है, मुझे उससे लड़ना है। कुछ चीज़ें जो रहती है हमारे अंदर अनुवंशिक रीति से आती है, वंश परंपरागत आते हैं, जो हमारे फोर फादर्स के अंदर रहते हैं, वो सारे हमें उनसे मिलती रहती हैं। खानदानी परंपरा है, तो उसके अंदर गुस्सा हो सकता है, उसके अंदर मूर्खता हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके अंदर प्रेम हो सकता है, अपनापन हो सकता है, कुछ भी एक विशिष्ट गुण या स्वभाव परंपरा से उन बच्चों के अंदर आते रहता है। अगर वो गुस्सा होगा, खतरनाक गुस्सा, तो वो भी हमारे पूर्वजों के अंदर होगा, हमारे दादा परदादा, तब ये अंदर रहता है, तो इससे लड़ना तो बहुत मुश्किल होता है। और इसके लिए हमें बहुत लड़ने की ज़रूरत होती है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, उपास और प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि ये जड़ तक है, ये जड़ से है, अंदर से है पूरी रीति से, और हमारा डीएनए वैसा ही बना है। लेकिन केवल हमारे डीएनए को या हमारे स्वभाव को बदली करने का सामर्थ्य केवल परमेश्वर के पास है, पवित्र आत्मा के पास है। और इसीलिए तो बाइबल कहती है तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना है। जब आपका और मेरा नए सिरे से जन्म होता है, हमारे अंदर से वो पुरानी बातें प्रभु निकाल देता है। थोड़ा रहता है ताकि वो परीक्षा के ऊपर परीक्षा लेते रहता है, मतलब प्रभु आने देता है ताकि वो बाकी के ऊपर हम लोग जय को प्राप्त करें। तो हमारा एक सच्चा मसीह जीवन, सच्चा मसीह क्या करता है? रोज सवेरे उठता है, पहले प्रभु का नाम लेता है, प्रभु के साथ बातचीत करता है, प्रभु की इच्छा को जानने का प्रयत्न करता है। चाहे आप 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, सबसे पहला समय, मेरे जीवन का यही आदत है, उठो, बैठो, शांति से प्रभु के साथ बातचीत करो। 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, सबके लिए प्रार्थना करो, प्रभु की इच्छा को जानना। प्रार्थना का समय है, प्रार्थना के लिए जाओ, फेलोशिप के लिए जाओ। ये हमें करना है, हम करते आ रहे हैं, लेकिन शैतान रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है। जब इजिप्ट के अंदर परमेश्वर के लोग थे, मूसा ने कहा हमें परमेश्वर की भक्ति आराधना करने के लिए जाना है, तो उसने कहा इतने दूर ही जाओ और भक्ति करके वापस आओ। लेकिन मूसा के पास प्रतिज्ञा थी, इज़राइल के लोगों के पास भी प्रतिज्ञा थी। उनको पता था कि अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर ने हमें एक देश दिया है, हमें उस देश में जाना है। लेकिन उस सफ़र में फारो ने बहुत सारी कोशिश की और 20 लाख लोगों के मन में भी अविश्वास आ गया और वो सफल नहीं हो सके। लेकिन उन 20 लाख लोगों के अंदर 2 जन थे जिन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर के सेवक के ऊपर विश्वास किया। तो उनका विश्वास केवल बाहरी विश्वास नहीं था, उनके अंदर भी था। तो ये चीज़ें अंदर से बाहर आनी चाहिए हमारे जीवन में। प्रार्थना के लिए, उपवास के लिए, प्रार्थना के लिए हर किसी को बोलना नहीं चाहिए कि आओ आओ आओ, ये आपके अंदर होना चाहिए, मुझे जाना है, मुझे आना है। तो ये जब हम देखते हैं कि ये सारी स्थिति परिस्थितियाँ मूसा के जीवन में, इज़राइलियों के जीवन में कठिनाई आई, अब्राहम के जीवन में कठिनाई आई, इसहाक के जीवन में कठिनाई आई, याकूब के जीवन में कठिनाई आई। हर एक जिन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास किया, उनका रास्ता इतना आसान नहीं था। ये कठिनाइयाँ क्यों प्रभु आने देता है? क्योंकि ये कठिनाइयाँ ही हमारे अंदर चरित्र को बनाती हैं। आप विपरीत स्थिति परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं,
उसका सामना कैसे करते हैं। देखो, परमेश्वर स्थिति परिस्थिति को नहीं बदलता है, वो आपको अंदर से बाहर तक बदल देता है। अगर आप उसके ऊपर भरोसा करते हो, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हो, वो स्थिति परिस्थिति नहीं बदलेगा, वो आपको बदलता है। और आपको ऐसे बदलता है कि आपके अंदर ताकत आ जाती है, आपके अंदर हिम्मत आ जाती है। और इसीलिए तो प्रभु इन चीज़ों को होने देता है, आने देता है, ताकि हम विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं, हम कितने हिम्मत वाले हैं या डरपोक हैं, यही पता लगाने के लिए प्रभु इन बातों को हमारे ऊपर आने देता है, होने देता है, परीक्षाओं को आने देता है। बाइबल कहती है रोमियो की पत्री अध्याय 5 वचन 3 और 4, क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना उत्पन्न होता है। अगर क्लेश नहीं है तो धीरज कहाँ से आएगा? अगर धीरज नहीं तो हम लोग खरा कैसे उत्पन्न होंगे? अय्यूब अध्याय 23 और वचन 10 में कहता है, जब वो मुझे परखेगा। अगर आप विश्वासी हैं तो आपको परखा जाएगा, आपको परखा जाएगा। बाइबल कहती है, अय्यूब कहता है, मैं सोने के समान निकलूंगा। जब परमेश्वर मुझे परखेगा, मैं सोने के जैसा, शुद्ध सोने के जैसा मैं निकलूंगा। तो ये परीक्षा है प्रभु क्यों आने देता है? हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें बनाने के लिए आती है। हमारे अंदर एक चरित्र, मसीह के समान चरित्र, बाइबल का परमेश्वर जो चरित्र चाहता है वो हमारे अंदर निर्माण होना चाहिए। इसलिए वो ऐसे लोगों को हमारे मध्य में रखता है, ऐसे लोगों के मध्य में हमें रखता है, ऐसी स्थिति परिस्थितियों को हम पर आने देता है, और उसमें से धीरे धीरे एक चरित्र का निर्माण होते रहता है। जब हम 7 सद्गुणों की बात करते हैं, वो मसीह के दैवी सद्गुण है, वो डिवाइन नेचर है। लेकिन ये शुरुआत है हमारे जीवन में। तो ये परीक्षाएं जो आते हैं हमें तोड़ने के लिए नहीं आती है, वो हमें बनाने के लिए आती है। वो हमारे अंदर कुछ निर्माण करना चाहता है, एक ऐसे चरित्र को निर्माण करना चाहता है, एक अय्यूब के जैसे, ताकि वो शैतान को दिखा सके, देख क्या तूने देखा इसे, इसके जैसा मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, इसके जैसा मुझ पर विश्वास करने वाला कोई नहीं है, इसके जैसा मेरा डर रखने वाला कोई नहीं है। देखा, यही चीज़ आपके लिए, यही चीज़ मेरे लिए है। तो हमारे जीवन में बार बार ये चीज़ें आती रहेगी जी, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर, मेरे अंदर कुछ बनाना चाहता है उसकी इच्छा के अनुसार। तो ये स्थिति परिस्थिति, ये परीक्षा है, ये जो परिस्थिति है वो आएगी तो उसका सामना आनंद के साथ करो, हिम्मत के साथ करो, विश्वास के साथ करो, और कहो प्रभु जो होगा देखा जाएगा। जो हम कर सकते हैं करेंगे, जो नहीं कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन हम विश्वास में बने रहेंगे, विश्वास में खड़े रहेंगे, हम वचन में अड़िग रहेंगे, हम अपने विश्वास को छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, चाहे वो स्थिति हो, परिस्थिति हो, बीमारी हो, दुख हो, कुछ भी हो। God puts his children in the furnace to prove them. परमेश्वर अपने बच्चों को परीक्षा की भट्टी में डालता है ताकि उन्हें शुद्ध करे। बाइबल खुद कहती है, दुख और इसके पीड़ा से ये शुद्धिकरण का मार्ग है। अगर आज देखिए, महासंकट के काल से पहले अगर हम शुद्ध हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अद्भुत बात है। लेकिन अगर हम इसी समय में अपने को शुद्ध नहीं किया ना, वचन से, पवित्र आत्मा से, तो आप याद रखिए, आपको महासंकट के काल में से और एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी। जो कहते हैं ना, यानी जो पीछे छूट जाएंगे, स्वर्गारोहण में नहीं रहेंगे, उन्हें बहुत बड़े शुद्धिकरण की प्रक्रिया में से बाहर निकलना पड़ेगा, उस प्रोसेस में से जाना पड़ेगा। और वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया वो भयानक होगी। वहाँ आपको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा,
जी हाँ। तो परमेश्वर अपने बच्चों को परीक्षा की भट्टी में डालता है ताकि उन्हें शुद्ध करे. देव आपल्या लेकरांना अग्नीच्या भट्टीतून नेतो त्यांना शुद्ध करण्यासाठी. हे हमें लक्षात ठेवायला पाहिजे. ये हमें ध्यान में रखना चाहिए. तो ये जो सब चलता रहता है जीवन में, तो हमारे जीवन में बहुत सारे, हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे विचारों के ऊपर विचारों के ऊपर विचारों के ऊपर विचार आते रहते हैं. तो ये जो सोच है, ये जो विचार है ना, हमारा जो दिमाग है वो हमारे जीवन का युद्ध का क्षेत्र है. सब दिमाग के अंदर ही युद्ध चालू रहता है. नीति वचन अध्याय 23 वचन 7 कहता है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वह होता है. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 5, हम विचारों को बंदी बनाते हैं. बंदी बनाते हैं, हम विचारों से लड़ते हैं और उसे कैद कर लेते हैं. तो ये दो वचन है, वो कहते हैं कि जैसे तुम अपने मन में सोचते हो वैसा ही तुम है. तो तुम्हें, अगर तुम गलत सोच रहे हो तो तुम गलत इंसान हो, अगर तुम अच्छा सोच रहे हो तो तुम अच्छे इंसान हो. तो अगर हम गलत विचार आ रहे हैं तो गलत विचारों के साथ लड़ना है और उन विचारों को हमें कैद कर लेना है. एक दिन हमारे जीवन में ऐसा आना चाहिए कि विचारों के बदले हमारे मनों के अंदर भी वचन और वचन और वचन होना चाहिए. तो ये जो मन है ये युद्ध का मैदान है और सारी जीत और हार यहीं पर तय होती है. जैसे कि हमने शुरुआत में देखा, अगर हमने मन में ठान लिया है कि जीत हमारी है तो हम ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि आप पूरा अपना 100% पूरी ताकत, पूरा विश्वास उसमें लगा देते हैं जीतने के लिए. लेकिन अगर आप मन से हार जाते हैं तो आप तन से भी हार जाते हैं. मन और तन हारने के बाद आप कहते हैं अब मैं सुसाइड कर लेता हूँ. ये होता है लोगों के साथ. मन हारने के बाद तन भी हार जाता है. तन के अंदर बहुत सारी ढेर सारी बीमारियां आ जाती हैं और वो उस शरीर को खाने लगती है, क्योंकि मन ही हार गया है. ये होता है, सभी के साथ होता है, हम सभी के साथ होता है. लेकिन हमारे मन को उत्साहित करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है. तो हमेशा याद रखना है कि युद्ध का मैदान क्या है? मनुष्य का मन है. यहाँ पे परमेश्वर और शैतान के बीच में युद्ध होता रहता है. शैतान हमारे मन को अपने काबिज में करने के लिए देखता है और परमेश्वर अपने मन को काबिज करने के लिए देखता है. तो जैसे जैसे हम सफलता के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये 7वां है और आखिरी है मुझे लगता है, तो चुनाव हमें करना है. यहोशू अध्याय 24 वचन 15 कहता है, आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे. अपने हाथों को बताओ, अपने मन के अंदर निर्णय करो, मेरा हाथ परमेश्वर की सेवा करेगा, मेरा पैर परमेश्वर की सेवा करेगा, मेरी जुबान परमेश्वर की सेवा करेगी, मेरी आंखें परमेश्वर की सेवा करेगी. निर्णय हमें लेना है. मेरा शरीर परमेश्वर की सेवा करेगा. दानियल अध्याय 1 वचन 8, दानियल ने अपने मन में ठान लिया, डिक्री कुछ भी निकले, राजआज्ञा कुछ भी निकले, मुझे परमेश्वर की प्रार्थना करनी है बस. हमारे वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा खाना हमने नहीं खाना है. उन्होंने कहा हम लोग नहीं खाएंगे. हमें निर्णय लेना है. 2000 साल में बहुत सारी आज्ञाएं निकलते गए. जिन्होंने आज्ञा निकाली आज उनका कोई नामो निशान नहीं है. लेकिन जो उन आज्ञाओं के विरुद्ध में जाकर परमेश्वर के वचन के साथ खड़े रहे, वो आज परमेश्वर के साथ है, वो आज परमेश्वर के पास है. जी देखिए, ये चुनाव है.
ये जो चरित्र जो बनता है, सफलता जो हमें मिलती है, हमारे चुनाव पर निर्भर है। हम क्या चुनते हैं। अगर हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे दुनिया के साथ, दुनिया के लोगों के साथ, उससे हमारा जीवन बिगड़ जाएगा, हमारा चरित्र बिगड़ जाएगा और हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सब बिगड़ जाएगा। और बहुत सी बार हम लोग देखते हैं सब बिगड़ा हुआ है, सब बिगड़ा हुआ है। हमें अंदर से नहीं बिगड़ना है। हमारे अंदर मसीह जीना चाहिए, मसीह का वचन जीना चाहिए। योर चॉइस डिटरमाइंस योर डेस्टिनेशन। तुम्हारा चुनाव तुम्हारा भविष्य तय करता है। तुमची निवड तुमचं भविष्य ठरवते। काय? परमेश्वराचं राज्य, परमेश्वराची धार्मिकता। या इस दुनिया की सफलता हमें चाहिए, इस दुनिया का धन हमें चाहिए, या परमेश्वर की इच्छा? बहुत जरूरी है। तो जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो हमारे जीवन में रुकावट जो होती है वो परिस्थिति नहीं होती है, अविश्वास होता है। हम परमेश्वर के वचन पर कहीं तो भी अविश्वास कर रहे हैं क्या? तो स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, बाइबल में आप देखिए जितने भी सारे संत हो गए, हर एक के जीवन में दुख तकलीफ मुसीबत समस्या बीमारियां, लेकिन वो उन परिस्थितियों में भी खरे निकले। उन्होंने अपने मन में अविश्वास नहीं आने दिया। तो रुकावट परिस्थिति नहीं होती है, अविश्वास होती है। तो ये जो बोलते हैं हमारे अंदर ये टैलेंट्स हैं, ये योग्यता है, हमारे अंदर ये है, वो ठीक है, लेकिन चरित्र हमको वचन के अंदर, परमेश्वर की इच्छा के अंदर हमेशा के लिए बनाए रखता है। और जो कठिनाइयाँ हैं वो हमको गिराने के लिए नहीं है, लेकिन हमको बनाने के लिए आते हैं। और जीवन का युद्ध जो है वो मन में होता है। तो आखिरी में हमारा जो चुनाव है वही हमारा भविष्य तय करता है। जी हाँ, हम क्या चुन रहे हैं। बाइबल कहती है सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। यहोशू को कहा गया ये जो व्यवस्था है वो तेरे मन में रहने दे, न राइट न लेफ्ट, सीधे उसके अंदर चलते जाओ। जी, तो सफलता ये नहीं कि आपने क्या पाया मैंने क्या पाया, लेकिन सफलता ये है कि आप और मैं परमेश्वर के सामने क्या बन गए हैं, क्या बन गए। आखिरी आवाज क्या हम ये सुनेंगे? शाबाश मेरे विश्वास उदास, माय फेथफुल सर्वेंट, आओ और मेरे साथ विश्राम करो, आओ मेरे विश्राम में प्रवेश करो। हम परमेश्वर के सामने किस रूप में खड़े रहेंगे, यही सफलता है। हमारे पास एक ही जिंदगी है, हमारे पास यही समय है, आज का ही दिन है, मुझे पता नहीं, आज का ही दिन है। तो हमें आज के दिन का फायदा उठाना है, अपने जीवन को फिर से दोबारा प्रभु को समर्पित करना है। और रोज का संघर्ष है। आप गिरोगे तो भी उठोगे, बाइबल कहती है धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी उठेगा। लेकिन हमारे पास एक कमिटमेंट होना चाहिए,
बार बार गिरने का नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जानकर अपने आप को उसे समर्पित करने की बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे यहीं पर रोकता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ ये जो चीज़ें हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली है, ये हमारे आध्यात्मिक सफ़र के लिए है। आज नहीं तो कल ये संदेश आपको लाभदायक बनेंगे। आप सोचिए, आपको ये आशीष का कारण बनेंगे। मैं इसे यहीं पर समाप्त करता हूँ।